उत्पत्ति का 6ठा अध्याय का अध्ययन करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, सो उन्होंने जिस जिसको चाहा उनके साथ ब्याह कर लिया। और यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुए वे पुत्र शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। यहाँ पे हम देख सकते हैं पहली आयत से 7वीं आयत तक, 1 से 7 कलम तक की उत्पत्ति 6 में परमेश्वर के पुत्र और मनुष्य की पुत्रियों के बीच में बताया है। तो ये उनके द्वारा जो संतानें पैदा हुई थी वो नेफिलिम के नाम से जाने जाते थे, और उनका वर्णन जो है वो प्राचीन काल के शक्तिशाली पुरुष, प्रसिद्ध पुरुष के रूप में किया गया है। तो परमेश्वर ये दोनों समूहों के मिलने से प्रसन्न नहीं थे। तो परमेश्वर जो है उन्होंने अपने द्वारा बनाई गई दुनिया को देखा और मनुष्यों के दिल में दुष्टता फैलती हुई देखी। तो मनुष्य के अंदर की जो दुष्टता थी वो काफ़ी बढ़ गई थी, और उनके विचार में हर एक विचार जो है वो निरंतर बुरे ही होते थे, और संसार में हिंसा और भ्रष्टाचार हो गया था। परमेश्वर ने पृथ्वी से मनुष्य और जानवर को मिटा देने का निर्णय किया। उसने उन्हें उससे भी अतिरिक्त क्या किया, हमने देखा कि 120 वर्षों तक जीवित रहने देने का निश्चय किया। इसके पहले हमने 5वें अध्याय में देखा था कि मनुष्य जो है वो 700, 800, 900 साल तक जीवित रहता था, लेकिन इतना सब दुष्टता होने के बाद, मन में विचार इतने गलत होने के बाद जो है परमेश्वर ने निर्णय लिया कि अब मनुष्य 120 साल से ज़्यादा नहीं जिएगा। और आगे हम देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने नूह को चुना, जल प्रलय की उन्होंने एक भविष्यवाणी की और नूह को आदेश दिया कि एक जहाज बनाने के लिए। तो आगे लिखा हुआ है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। नूह के बारे में हम यहाँ पे देख सकते हैं, वो धर्मी था, उनके टाइम पे जितने भी लोग थे उसमें से वो खरा था, सही था, परमेश्वर की नज़र में वो खरा था, और नूह जो है वो परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। आगे लिखा है, और नूह से शेम, हाम और येपेत 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपनी अपनी चाल चलन बिगाड़ दी थी। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना, और इस ढंग से उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना, और जहाज की एक अलंग में एक द्वार रखना, और जहाज में पहला, दूसरा और तीसरा खंड बनाना। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन की आत्मा है आकाश के नीचे से नाश करने पर हो, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे, परंतु तेरे संग में वाचा बांधता हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर नूह के साथ वाचा बांधते हैं, क्योंकि वो धर्मी और खरा था। वो बोल रहे हैं परमेश्वर कि इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। मतलब तब जब जल प्रलय आए
तो नूह और उसका परिवार जो है वो बच जाए। और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के दो दो अर्थात एक नर और मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से दो दो तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे। और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना। सो तेरे और उनके मतलब जितने भी जानवर उनके साथ जहाज में रहने वाले थे उनके भोजन के लिए ये सब इंतजाम करने के लिए परमेश्वर ने उसे कहा। आगे लिखा है, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। तो ये जो 8वें वचन से 22 वचन तक हमने पढ़ा कि नूह नाम का एक धर्मी व्यक्ति था जो परमेश्वर की कृपा को प्राप्त करता है। परमेश्वर ने नूह से कहा कि मानव जाति को नष्ट करने का संकल्प उन्होंने कर लिया और एक जहाज बनाने के लिए उसे एक आदेश दिया। उस जहाज को गोफर की लकड़ी से बनाना था, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी रखी, सब कुछ परमेश्वर ने उसको आदेश दिया। परमेश्वर ने वैश्विक बाढ़ से मानव जाति को नष्ट करने की योजना बनाई, लेकिन जहाज जो था वो नूह और उसके परिवार को सुरक्षित रखे, इसलिए परमेश्वर ने उसको वो बनाने के लिए आज्ञा दी। जहाज को मानव प्रजाति के लिए मुक्ति प्रदान करना था, लेकिन इसका उद्देश्य पशु साम्राज्य को बचाना भी था। इसलिए यहाँ पे हमने पढ़ा कि हर तरह के पशु के दो दो, एक नर और एक मादा करके दो दो को साथ में वहाँ पे बचाया गया था। नूह से कहा गया कि वह हर प्रकार के जानवरों के जोड़े इकट्ठा करे और उन्हें जहाज पर रखे। इस निर्देश दिया गया उसे जब निर्देश दिया गया तब वह अपने परिवार और जहाज पर मौजूद जानवरों के लिए भोजन इकट्ठा शुरू करने लगा। और नूह ने ठीक वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने उसे आदेश दिया था। तो हमारे लिए यहाँ पे सीखने वाली बात ये है कि जो लोग परमेश्वर का आदर करते हैं, परमेश्वर उन्हें कभी भूलते नहीं हैं। हमारे सामने कैसी भी कठिन परिस्थिति हो, लेकिन हम अगर परमेश्वर का आदर करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने का हम कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर हमें कभी भी हमारे कोई भी हालात में हमें वहाँ पे जो है नष्ट नहीं होने देंगे। परमेश्वर का कोई भी अनुयायी हो जो उनकी सेवा, उनको जो है वो आदर करते हैं, वो कभी भी भुलाए नहीं जाते परमेश्वर के द्वारा। कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको कितना महत्व देते हैं, आपको कितना तुच्छ जानते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है वो आपके अंदर की हर छोटी से छोटी बातों को देखते हैं और जो आपके अंदर अच्छाई है उसको वो रोशनी के समान अंधेरे में भी चमकता हुआ देखते हैं। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करें और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।